लूप ले लोगे और फिर कैलकुलेशन करोगे इसका। सो दिस इज द एम्पीरियन लूप। तो इस एम्पीरियन लूप के लिए मैं डायरेक्ट बता दूं यहाँ पे, बाय एम्पियर सर्किट लॉ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप B डॉट DL, इसको जब सॉल्व करोगे तो B इंटू 2πr बचेगा इक्वल्स टू म्यू नॉट और समेशन I, म्यू नॉट समेशन I मतलब टोटल करंट I। तो सिंप्लीफाई करने पे बचेगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2π एंड दैट इज I अपॉन R। द फार्मूला इज वेरी सिमिलर, मतलब बिल्कुल वैसे ही फार्मूला है जैसा आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए किया, बिल्कुल वैसे ही फार्मूला, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है फार्मूले पे। ठीक है, तो जब आप बाहर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल एज सच फार्मूला आएगा, लेकिन जब आप सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग आएगा। हॉलो पाइप के लिए देखे थे, हॉलो पाइप में अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0 थी। ये बाहर के लिए कैलकुलेशन आपने किए, तो बाहर का कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, अंदर का कैलकुलेशन अपन करते हैं। ठीक है, इस पे कोई डाउट है किसी को? समझ गए ये? इस पे कोई डाउट है या समझ गए? इस पे कोई डाउट है या समझ गए? अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। हाँ, नहीं है ना डाउट? आगे बढ़ू मैं। एम्पीरियन लूप बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही है सब कुछ, इसलिए B डॉट DL की वैल्यू डायरेक्ट किसकी इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, B इंटू 2πr की इक्वल आ जाएगी। तो मैं अगले पेज में जा रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और आज की क्लास को कौन शेयर कर देगा? सचेत सेंडे, इंदौरा ब्रांच में तुम कर देना। ठीक है सचेत? यस सर। एंड दूसरा इधर से सुशांत ठाकरे, ठीक है तुम कर देना बेटा। हाँ सर। तो ये समझ गया, बाहर का कैलकुलेशन समझ गया, बाहर कैसे किया अपन ने, B इंटू 2πr सीधा सीधा हो गया ये, है ना? बाहर का कैलकुलेशन समझ गए ना, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन में। अब अंदर का कैलकुलेशन करना, मतलब वायर के अंदर जाके कैलकुलेट करना। तो वायर के अंदर का कैलकुलेशन ना अपन क्रॉस सेक्शन व्यू से करेंगे, तो वो थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। पेज नंबर 2 अब, हाँ पेज नंबर 2। अब यहाँ पे आ जाएगा व्हेन R लेस देन कैपिटल R, मतलब इनसाइड द वायर, एक्सिस से अंदर आप देख रहे हो, अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो इनसाइड द वायर, ठीक है ना? तो वायर के अंदर मतलब यहाँ पे ये जैसे डायग्राम है अभी, ठीक है ना? वायर के अंदर आप कैलकुलेशन कर रहे हो एंड वायर इज वेरी लार्ज एंड दिस इज द एक्सिस, ये वायर का एक्सिस हो गया बेटा, ठीक है? तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लो अंदर कोई पॉइंट P है जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो और करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। करंट पूरे वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके फ्लो होगा एंड द रेडियस ऑफ वायर इज कैपिटल R। तो यहाँ पे एक नए टर्म को मैं डिफाइन कर दूं, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी याद आया, इलेक्ट्रिक करंट में अपन ने पढ़ा था, करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इतना करंट फ्लो हो रहा है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द करंट डेंसिटी। तो फिर आप एम्पीरियन लूप अंदर से बनाओगे, यहाँ पे एम्पीरियन लूप जहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये एक आप एम्पीरियन लूप कंसीडर करोगे यहाँ पे, फिर अंदर वायर के अंदर। सो दिस इज द एम्पीरियन लूप, वायर के अंदर रहेगी, ठीक है? सो दिस इज एम्पीरियन लूप, वायर के अंदर है। तो एम्पीरियन लूप में जो कैलकुलेशन रहेगा ये बिल्कुल आसान है, जैसा अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है वही रहेगा, ठीक है? एम्पीरियन लूप के अंदर मतलब यहाँ पे आप जब एम्पियर सर्किट लगाओगे
तो बी डॉट डी एल इसका फार्मूला आएगा बी इंटू 2πr सॉल्व करने पे अल्टीमेटली, इस पे कोई चेंज नहीं। लेकिन कहाँ पे चेंज आएगा, म्यू नॉट समेशन आई। अब एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि भाई एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट जा रहा है, मतलब ये इतने पोर्शन से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मतलब इन द सेंस करंट इक्वल्स टू क्या करोगे, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो दिस इज म्यू नॉट, करंट डेंसिटी इज आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया अंदर की लूप का एरिया कितना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई हो गया कैंसिल यहाँ पे, दिस इज म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे कितना b इंटू 2πr। जो सिमिलर टर्म है आप उनको कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पे एक r से एक r हो जाएगा कैंसिल। सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड पाइप इज म्यू नॉट अपॉन 2π I स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, दैट इज b इज प्रोपोर्शनल टू r। मतलब एक्सिस पे कितना आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस मतलब r इक्वल्स टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, 0। और एक्सिस से आप जैसे जैसे बाहर आ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगी, और उसके बाद फिर एक्सिस के बाहर अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। फिर ये अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूं तो ये एक्सिस से जैसे जैसे आप बाहर की तरफ आओगे, ठीक है, एक्सिस से जैसे जैसे आप बाहर की तरफ आओगे ये करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, और एक्सिस से अपन ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आप लोगे और इधर पे डिस्टेंस r, ये वाली वैल्यू r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस से सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो ये ग्राफ आपको इस पैटर्न का या इस नेचर का दिखेगा, b इज प्रोपोर्शनल टू r एक्सिस से सरफेस तक, उसके बाद सरफेस से बाहर b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इस फॉर्म पे आगे फिर ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, मतलब आगे ऐसा बढ़ेगा। ये समझ गया पूरा, कोई डाउट इस पे, कैलकुलेशन ग्राफ इस सब पे किसी को हो तो पूछो भाई। यहाँ पे सोलिनॉइड, सोलिनॉइड मतलब इस तरह से पूरा क्लोजली बाउंड आपको दिखेगा, और लेंथ बहुत ज्यादा रहेगी, हाँ मतलब ये, और लूप भी बिल्कुल पास पास में होती हैं, एकदम पास पास में, ठीक है। सोलिनॉइड में जो लूप होती हैं वो भी एकदम पास पास में होती हैं, ठीक है, और इंसुलेटिंग रहती है एक दूसरे से। अंदर कोई मीडियम भर भी सकते हो, नहीं भी रखते, मतलब एयर भी होता है कोई, और मैग्नेटिक मटेरियल भी भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रेडियस कम रहती है लेंथ के कंपैरिजन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर रहती है। यहाँ पे अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, करंट का फ्लो अगर हटा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और बाहर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होती है। तो मैं पहले सोलिनॉइड के लिए ना मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूंगा, और उसके बाद फिर, ठीक है, सोलिनॉइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो यहाँ पे पहले मैं सोलिनॉइड ड्रॉ कर दूं आपके लिए, ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। और फिर इसके लिए अंदर अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कितनी होती ये। हाँ ट्विंकल बोलो बेटा, हेलो ट्विंकल। सर गलती से हो गई। ओके, ये अभी समझ गया सोलिनॉइड। और मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, सोलिनॉइड की टोटल लेंथ सपोज एल के इक्वल है, या कैपिटल एल आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और कैपिटल एल में कुछ टर्न्स यहाँ पे आ रहे हैं आपके, और ये है इसकी रेडियस स्मॉल आर। तो लेंथ के
बहुत लार्ज है रेडियस के कंपैरिजन में एक, और देयर आर n टर्न्स टोटल, यहाँ पे कितने टर्न्स हैं इस पे, n टर्न्स हैं, ठीक है ना। तो एक और टर्म मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एक टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अकॉर्डिंग आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देखोगे तो जो डायरेक्शन आएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा बाय राइट हैंड थंब रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेंगे एक्सिस पे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बेटा आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल आप अप्लाई करोगे तो ये डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ जाएगा अभी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और फिर इसके बाहर फिर ये ऐसे कुछ आएंगी, ये ऐसा दूर से जाके फिर ये यहाँ कहीं पे एंटर करेंगी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड कैसा बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज बिहेव लाइक बार मैग्नेट। अभी ये समझ गया मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बन रही है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ गए कि नहीं, कैसे बन रही है। तो इधर का जो पोल है इसका, ये इट इज लुकिंग लाइक नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव लाइक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो गया, और इधर पे हो गया इसका साउथ पोल। और एक्सिस पे सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, एंड पे आके थोड़ी सी कम होती है, बाकी ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे एक्सिस पे यूनिफॉर्म है। जस्ट बाहर यहाँ पे आप देखोगे तो आइडियल सोलिनॉइड के लिए जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ जैसे ये आइडियल सोलिनॉइड है एक, ठीक है। तो जस्ट बाहर जीरो, फिर आप यहाँ पे और दूर जाओगे तो फिर नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको, ठीक है ना। जस्ट बाहर जीरो है, क्लियर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए कि नहीं। फिर एक टर्म मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। सपोज पूरे सोलिनॉइड की जो लेंथ है, टोटल लेंथ, यहाँ पे कैपिटल एल अगर मान लो मैं 1 मीटर ले लूं, और 1 मीटर में सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने यहाँ पे 1000 टर्न है। सो व्हाट इज द टर्न पर यूनिट लेंथ, तो अगर ये इसमें 1000 टर्न है डिवाइडेड बाय 1 मीटर, so this is 1000 टर्न पर मीटर इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्लियर हो गया, मतलब 1 मीटर पे इतना है। तो आप 1 सेंटीमीटर पे निकाल सकते हो भाई 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न है, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न है आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप अगर इसकी यूनिट बदलना चाहो तो यूनिट बदल के भी कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अगर आप सेंटीमीटर में देख रहे हो तो फिर ये आ जाएगा दिस इज 1000 अपॉन 100, ये रहेगा टर्न पर सेंटीमीटर, तो ये आंसर आएगा 10 टर्न पर सेंटीमीटर। अगर मैं ये बोलूं कि भाई 20 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने टर्न है, 20 सेंटीमीटर लेंथ में कितने टर्न है, अगर ये काउंट चाहिए हमको कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर सपोज कितने टर्न्स हैं, तो यहाँ तक मान लो n टर्न्स हैं, तो n टर्न्स की वैल्यू हो जाएगी n इंटू स्मॉल l, आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। और एक टर्न में करंट आई है, तो ऐसे अगर शॉर्ट 1000 टर्न है यहाँ पे, तो पूरा आप एक प्रकार से इमेजिन कर लो देयर आर 1000 लूप्स एंड प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक प्रकार से पाइप जैसे ही स्ट्रक्चर होता है ये अल्टीमेटली। क्लियर हो गया, ये डायग्राम वगैरह ये सब समझ गए या डाउट है कोई किसी को, डायग्राम और इस सब पे कोई डाउट है क्या, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड कैसा बिहेव करता है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव लाइक बार मैग्नेट, करंट कैरिंग सोलिनॉइड behave like bar magnet, behave like bar
मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है बेटा ये, ठीक है। करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव लाइक बार मैग्नेट। क्लियर हो गया या डाउट है अभी इस पे? हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है? हेलो, समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ू मैं, अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ले, सॉलिनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके लिए अपन एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। हेलो, समझ गया बेटा ये? कोई डाउट इस पे? हेलो, समझ गए या डाउट है? जल्दी बताओ। हेलो, समझ गया सही, कोई डाउट। तो अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, और यहाँ पे अपन एम्पियर सर्किट लगा के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो देख लेंगे अपन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम बनाया है, आप ज्यादा बना सकते हैं ना, ठीक है। अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 4 पे। अब so this is our पेज नंबर 4। नेक्स्ट, फिर से सोलिनॉइड ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मतलब एम्पियर सर्किट लॉ से अपन अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले अल्टीमेटली। एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करके आप सोलिनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज एन आइडियल सोलिनॉइड, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और ये करंट फ्लो हो रहा है। इसके बाद मैं अब यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं। ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अंदर, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। और राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दूर से कहीं पे आएंगे मुड़ के, मतलब, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हमें इतना पूरे पोर्शन से मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप अपन ले रहे हैं अभी, ठीक है। एम्पीरियन लूप कैसी ले रहे हैं आप, सोलिनॉइड के जस्ट बाहर ये इस तरह से एक एम्पीरियन लूप अपन लेते हैं, ये ऐसी, ठीक है। ये एक एम्पीरियन लूप अपन ले लिए, और ये एम्पीरियन लूप आपकी कैसी हो गई, दिस इज द रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। ये है बेटा एम्पीरियन लूप, यहाँ पे दिस इज एम्पीरियन लूप, ठीक है। और इसके नाम अगर अपन देख लें, ए बी, या फिर इधर से चल लो आप, ए बी, और फिर ये सी, और फिर ये डी, ठीक है। ये एम्पीरियन लूप है आपकी। क्लियर हो गया अभी? एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप आपने कितनी लेंथ के लिए लिए हो, एल लेंथ के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एन अपॉन एल है, ठीक है। और एक टर्न में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। तो एम्पीरियन लूप समझ गए अपन ने। और यहाँ पे जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0 है। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर के लिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट अंदर, और जस्ट बाहर 0, ठीक है। इस पे अगर आप देखोगे डीएल के लिए, तो एंगल भी आ जाएगा यहाँ पे। अभी एंगल किस तरह से आ रही है, लूप के लिए मैंने लिख दिया। तो अब इंटीग्रेशन, एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहे हैं, बी डॉट डी एल, है ना, लूप के लिए। तो आप लूप को तोड़ दो पूरा। लूप को अगर आप तोड़ रहे तो पहले इंटीग्रेशन ए से बी ले लो आप पहले, तो बी डॉट डी एल, फिर प्लस इंटीग्रेशन बी से सी ले लो आप, अगेन बी डॉट डी एल, ठीक है। प्लस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप में एक जैसी नहीं है, आप इसको ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो। फिर सी टू डी ले लो, एंड देन बी डॉट डी एल, प्लस इंटीग्रेशन, अब कहां से कहां तक ले लोगे, डी से ए, वापिस आ गए जहां से चले थे वहीं पे आ गए, मतलब क्लोज लूप कंप्लीट हो गई आपकी, इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई के इक्वल लिखोगे। ये स्टेप समझ गए कि नहीं, देख लो इसको, ये स्टेप समझ गए या डाउट है कोई?
ये स्टेप समझ गए या डाउट है? हेलो, ये स्टेप समझ गए? आपने लूप को ब्रेक कर दिया, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, लेकिन कंटिन्यूअसली ब्रेक किए हो, है ना, इसलिए इंटीग्रेशन लिखे अपन ने, कहीं पे टूटा नहीं है लूप। हाँ, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर लूप है, और अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। मतलब ए से बी पे तो कांस्टेंट है, बी से सी पे आप देखोगे एंगल 90 डिग्री का है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, सी से डी में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डी से ए में एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बी टू डी एल ए टू बी, इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, अगर मैं लिख दूं एंगल, यहाँ पे एंगल बेटा कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। एक मिनट में एंगल यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपन। अच्छा, किसी ने कुछ आंसर लिखा क्या? यहाँ पे समीर ने लिखा BL आ गया। हाँ, ओके। टोटल लूप जहां पर लिए अपन ने, एम्पीरियन लूप जहां पे लिए ना, वो लेंथ स्मॉल l के बराबर है, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n। ठीक है, ऊपर जो डिफाइन किया मैंने वही है। तो पहले आप देख लो a से b, और ये बचेगा BDL cos 0, फिर इंटीग्रेशन B टू C, अगेन BDL लिखोगे, लेकिन यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, फिर इंटीग्रेशन C टू D लिखोगे आप, इस पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो 0 डॉट DL हो जाएगा। बाहर आप देख रहे हो तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो 0 डॉट DL, तो 0 चला जाएगा आंसर। फिर D से A में BDL cos 90, तो अगेन cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, कोई डाउट अभी भाई यहाँ तक किसी को? देख लो, कोई डाउट है क्या? ये जो डिस्कशन किए अपन ने, इस पे कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है बेटा? ये जितना डिस्कशन किए अपन ने, पेज नंबर 4 की स्टडी है अपनी, कोई डाउट है यहाँ तक जितना लिखा मैंने? अगली स्टेप बढ़ाते अपन अब। तो ये बचेगा इंटीग्रेशन A टू B BDL बचा, प्लस ये 0 प्लस 0 प्लस 0 म्यू नॉट समेशन आई। समेशन आई मतलब A से B तक कितना करंट है इस लूप में, तो A से B तक एक टर्न में कितना करंट आएगा? I आएगा, और ऐसे यहाँ पे कितने टर्न है? N डैश टर्न है, इसलिए I इंटू मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया वहां पे? N डैश का मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो भाई इसको, ठीक है, N डैश का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगली स्टेप जो बन जाएगी आपकी, यहाँ पे अगली स्टेप पे मैं जा रहा हूँ। सो दिस इंप्लाइज दैट, अभी यहाँ पे B बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन A टू B, और DL बचेगा इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I इंटू N डैश। एक टर्न में I करंट है, टोटल N डैश टर्न है। कहाँ पे N डैश टर्न है? इतनी जगह पे N डैश टर्न है। तो एक्चुअल में स्मॉल n की वैल्यू N डैश अपॉन स्मॉल l के बराबर भी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एक प्रकार से डेंसिटी जैसा टर्म है। ठीक है, तो वो टोटल लेंथ के लिए भी उतना ही रहेगा, और पार्शियल लेंथ के लिए भी उतना ही रहेगा। N डैश अपॉन l लिख दो या कुछ और लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? तो अगली स्टेप यहाँ पे अपन बढ़ाते हैं, और तो ये बचेगा B, और A टू B तक का जो इंटीग्रेशन है वो स्मॉल l के बराबर है, तो B इंटू स्मॉल l इक्वल्स टू म्यू नॉट I इंटू N डैश। तो फिर अगली स्टेप आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय म्यू नॉट, और फिर I और N डैश अपॉन L आप लिख दो, N डैश अपॉन स्मॉल l, ये है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? B इक्वल्स टू म्यू नॉट, फिर ये आ जाएगा I इंटू N, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज म्यू नॉट एन आई के इक्वल। तो ये फार्मूला आया, आप इस फार्मूले को ध्यान रखें आगे के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। क्लियर हो गया अभी कि डाउट है इस पे? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है भाई किसी को? पूछ लो जल्दी से। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आता है स्कूल एग्जाम में भी इसका। हाँ, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है।
डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। सोलिनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, ये समझ गया पूरा, ये डाउट है? देख लो जल्दी से। हेलो, कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ, टोरॉइड। अभी तो नेक्स्ट डिस्कशन है टोरॉइड। हाँ, और टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, ये भी है बुक में है, ये सब डेरिवेशन है, ध्यान रखना आप लोग, मतलब इनके डेरिवेशन करना है आप लोगों को। ये टोरॉइड, देखो ये सर्कुलर फ्रेम हो गया मान लो। अब इसके ऊपर आप क्या कर दोगे, वायर की बाइंडिंग कर दोगे, ठीक है ना। इसके बाद अभी आप इसके ऊपर वायर की बाइंडिंग करोगे। ये करंट कैरिंग वायर अगर आपने लिया, ये इस तरह से बाइंडिंग कर दोगे बेटा, मतलब सोलिनॉइड को पूरा मोड़ दो आप। ये इस तरह से आपने बाइंडिंग कर दिया, समझ गए? ये ऐसी बाइंडिंग आपने कर दी इस पे। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? अभी आपने ऐसी बाइंडिंग कर दी, और आपने जब बाइंडिंग की है तो अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सिर्फ कहां पर रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहां पर रहेगी, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से ग्रीन कलर के पेन से जो मैंने बनाया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप फिर से वही ले सकते हो, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखेगा। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। समझ गए ना, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? और जो रेडियस है, रेडियस ये होगी, मान लो ऑन एन एवरेज रेडियस इसकी ये है। टोटल देयर आर एन टर्न्स, तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहने वाला यहाँ पे भी। ठीक है, अंदर बस मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी। और ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आप कांस्टेंट नहीं बोलोगे, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोलोगे आप। अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, कांस्टेंट बोलोगे। ठीक है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन तो सर्कुलर है यहाँ पे, है ना। सो देयर आर एन टर्न्स। तो अब आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अगर लिखना है तो दैट इज एन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ मतलब आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द एवरेज रेडियस ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, दिस इज एवरेज रेडियस। क्लियर हो गया अभी? एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड, सॉरी। तो अंदर बस मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक एम्पीरियन लूप ले लें, जैसे ये आप एक एम्पीरियन लूप लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर अपन ये अंदर एक एम्पीरियन लूप ले, इंटीग्रेशन फिर बी डॉट डीएल लगाओगे तो ये फार्मूला हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। ठीक है ना, तो समेशन आई मतलब टोटल करंट कितना, सो दिस इज बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट। टोटल करंट एक टर्न में करंट है आई, और ऐसे कितने टर्न है यहाँ पे, एन टर्न है। सो द फार्मूला इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर दैट इज इक्वल्स टू टर्न पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन, या बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन टर्न पर यूनिट लेंथ या एन आई। तो इसका जो फार्मूला है, टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला आ रहा है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सोलिनॉइड। एक्चुअल में आपने सोलिनॉइड को ही मोड़ दिया है सर्कुलर शेप पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे टोरॉइड के बारे पे? हेलो, अरे कोई डाउट है टोरॉइड और उसके फार्मूले पे? समझ गए? हेलो, कोई डाउट है बेटा इस पे टोरॉइड के बारे पे? हेलो, सर समझ गए पूरा?
तो टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है और करंट अगर फ्लो हो रहा है तो सिर्फ टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो भी सर्कुलर फॉर्म पे, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। यूनिफॉर्म तो नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द टोरॉइड। क्लियर हो गया अभी कि डाउट है कोई? हेलो, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? हेलो, यस क्लियर? सर। हाँ, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज पे जा रहा है अपन अभी। ले लिए पेज नंबर 6 अब। हाँ, पेज नंबर 6, ठीक है। अभी पेज नंबर 6 पे अब एक नोट याद रखो यहाँ पे, खासकर सोलिनॉइड के लिए। मैं सोलिनॉइड दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है एंड दिस इज एन आइडियल सोलिनॉइड है। ये करंट आई फ्लो हो रहा है, दिस इज एन आइडियल सोलिनॉइड, करंट फ्लो हो रहा है आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी सोलिनॉइड के अंदर, ये कैसी रहती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलिनॉइड के लिए बेटा अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है यहाँ पे? तो यहाँ पे फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलिनॉइड के एंड पॉइंट पे? तो जितनी अंदर होती है ना, उसका आधा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होती है? सोलिनॉइड के एंड पॉइंट पे होती है। तो एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 रहती है। सो रिमेंबर द रिजल्ट। और स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, या एन डैश अपॉन एल, जहाँ पे ये इतनी जगह पे लेंथ एल है, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे एन डैश है, ठीक है ना। दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट है? और अंदर अगर कोई मटेरियल भर दो आप, यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, दैट इज गिवन बाय 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और यूनिट क्या होती है इसकी? दैट इज गिवन बाय टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये ऐसा यूनिट है इसकी म्यू नॉट की। अगर कोई मीडियम भर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी वहां पे, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो अगर मैं यहीं पे एग्जांपल बना दूं इसमें, जैसे मान लो 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और जो टर्न पर यूनिट लेंथ है ये सपोज दिया हुआ है 20 टर्न पर सेंटीमीटर है। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड? एंड की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलिनॉइड? सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट एन आई। अब वैल्यू पुट करोगे, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर इंटू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। हाउ मेनी टर्न पर यूनिट लेंथ? इसमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं कैलकुलेशन पे। क्वेश्चन में दिया है 20 टर्न पर सेंटीमीटर, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 टर्न, और सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे मतलब 1/100 मीटर। तो ये ओवरऑल कितना हो गया बेटा? 20 की जगह पे 20,000 टर्न पर मीटर। तो ये एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, है ना। तो मैंने जहां पे कॉमन मिस्टेक होती वो मैंने आपको बता दिया। अब आप वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 20,000 टर्न पर मीटर इंटू करंट कितना है? 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आप कैलकुलेट कर लो, जो सिमिलर टर्म है आपके उनको कैंसिल आउट कर दो। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। और नाउ द फाइनल आंसर इज, कितने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गई यहाँ पे? दैट इज गिवन बाय 4 पाई इंटू 2
into 5 and then into 10 to the power, यहाँ पे 3 और एक 4 जीरो है, 4 जीरो कम कर दोगे, -3 टेस्ला, और ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 और फिर हो जाएगा 40 पाई 10 टू द पावर -3 टेस्ला। और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप पाई की वैल्यू पुट करके और आगे के आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए या डाउट है इस पे कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? कितना बेटा? हेलो, कितना? 2000 टर्न पर डे। अच्छा सर, ओके ओके, एक जीरो की मिस्टेक हो गई है ना, एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने। बराबर है, अभी बराबर है? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पावर में एक जीरो कम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहेगा? ये 3 जीरो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, -4 और ये -4, तो एक जीरो ऑलरेडी कम हो गया। सो दिस इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, या मिली टेस्ला बोल सकते हो आप इसको। तो 4 पाई मिली टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। समझ गए कैलकुलेशन? तो कॉमन मिस्टेक कहाँ पे होती वो समझ गए ना? कॉमन मिस्टेक कहाँ पे करते हैं अधिकतर बच्चे? कहाँ पे करते हैं? ये नंबर ऑफ टर्न का जो कैलकुलेशन है उसमें एक कॉमन मिस्टेक होती है। तो ये मिस्टेक को ध्यान रखना कहाँ पे होती है, वो मैंने आपको डिस्कस किया है। जो कॉमन मिस्टेक सभी बच्चे करते हैं, टर्न पर सेंटीमीटर है उसको आंख बंद करके आप मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना? तो उसको टर्न पर मीटर आपको चेंज करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, समझ गए ना? और फिर वैल्यू पुट करना, तब आंसर निकालना। तो क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई डाउट किसी को भाई? हेलो, कोई डाउट है इस पे डिस्कशन पे? सर हाँ बोलो अभी।